जय हिंद। कैसे आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है और पढ़ाई को और अच्छा बनाने के लिए मैं आपकी इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2 लेके आया हूँ। एक्चुअली लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था अबाउट द चार्ज, कि चार्ज होता क्या है और चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है। ये सारी चीज हमने कवर कर रखा था लेक्चर नंबर 1 में। नाउ दिस इज लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम बेसिकली बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस से आपके एग्जाम में 10th के एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन तो नहीं होता है। अगर मैं बोलूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड आज के लेक्चर की क्लास से जो बेसिकली आप बोलोगे कि मेरे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन होगा, तो ऐसा नहीं है। बट आगे की चीजों को समझने के लिए आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं आज की क्लास में, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जिसे कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करा जाता है। मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रिक फील्ड जिसे कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करा जाता है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। हमने पढ़ा था चार्ज, ठीक है ना। तो कोई चार्ज है हमारे पास, सपोज पॉजिटिव चार्ज, दूसरा कोई चार्ज हो सकता है नेगेटिव चार्ज। हमने पढ़ा था ना पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। चार्ज को कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे या स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारे पास दो तरीके के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज के आसपास, उसके विसिनिटी में, उसके सराउंडिंग में जो वो खुद का इफेक्ट प्रोड्यूस कर रखा है, वो खुद का जो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रखा है, इसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। मैंने क्या बोला कि कोई भी चार्ज है वो अपने आसपास जो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रखा है अपने विसिनिटी में, अपने सराउंडिंग में, उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। जैसे पापा है ना, पापा घर में बैठे रहते हैं, वो अपने आसपास क्या करते हैं? अपने इफेक्ट को प्रोड्यूस किए हुए रहते हैं। मम्मी बैठी रहती है, मम्मी है कहीं पे, अपने आसपास क्या अपने इफेक्ट को प्रोड्यूस करी हुई है। दैट एग्जैक्टली सेम चार्ज भी कर रहा है, अपने आसपास क्या कर रहा है? इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। अभी देखेंगे कैसे हम इनको रिलेट करते हैं, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, समझना इस चीजों को। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन मैं बताता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? द स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच व्हेन एनी अनदर टेस्ट चार्ज कम विल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। ठीक है, मैंने क्या बोला? मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड is the space around electric charge in which when any other test charge come will experience electrostatic force of attraction और रिपल्सन। ठीक है, ये मैंने डेफिनेशन लिखा। मैंने क्या लिखा? इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्पेस अराउंड द इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज के आसपास का स्पेस है, इन विच वेन एनी अनदर टेस्ट चार्ज, जब कोई दूसरा टेस्ट चार्ज का मतलब क्या होता है? आप पढ़ोगे टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या होता है? फॉर एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस हम टेस्ट चार्ज लेते हैं। टेस्ट चार्ज की मैग्नीट्यूड बहुत ही कम होती है और ये पॉजिटिव नेचर का होता है। टेस्ट चार्ज मैंने क्या बोला? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज आपको सुनने को मिलेगा या टेस्ट चार्ज सुनने को मिलेगा। इसका ये मतलब होता है कि ये बहुत ही छोटा चार्ज पार्टिकल है जो कि पॉजिटिव नेचर का, और इससे सिर्फ और सिर्फ हम एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस में यूज करते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि किसी भी चार्ज के आसपास उसके स्पेस में अगर हम किसी टेस्ट चार्ज को लेके जाते हैं तो इस टेस्ट चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगता है। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है और फोर्स ऑफ रिपल्सन भी हो सकता है। मैंने बोला था कि दो सेम चार्ज होंगे नेचर में तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मतलब ये पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है, तो ये इसको क्या कर देगा? रिपेल कर देगा। मतलब इसके आसपास क्या बनी?
फील्ड बनी। दूसरा मैंने क्या बोला, नेगेटिव चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज इसके आसपास इफेक्ट बनी है। अगर इसके आसपास इफेक्ट बनी है, अगर मैं यहाँ पे टेस्ट चार्ज लेकर के आऊं तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट कर लेगा। ये चार्ज नेगेटिव चार्ज इस टेस्ट चार्ज को क्यों अट्रैक्ट कर पाया, क्योंकि इसके आसपास क्या बनी थी, इफेक्ट बनी थी। उसी इफेक्ट में ये टेस्ट चार्ज चला गया, जिसके वजह से क्या हुई, वो उसको अट्रैक्ट कर लिया। क्लियर है मेरी बात, है ना। ये इसके आसपास क्या बना था, स्पेस बना था, उसी स्पेस में ये क्या हुआ, टेस्ट चार्ज आ गया, इसको अट्रैक्ट कर लिया। सेम उसी तरीके से ये पॉजिटिव चार्ज, इसके आसपास स्पेस बनी थी, इसी स्पेस में ये टेस्ट चार्ज आ गया, उसको वो रिपेल कर दिया। मैंने बोला टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव नेचर के होते हैं। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसमें एक पॉइंट और ऐड कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी आपने पढ़ा होगा। वेक्टर क्वांटिटी ऐसा क्वांटिटी जिसकी मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, जिसकी मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। अब मैथमेटिकली अगर मैं बात करूं तो वो जो एक्सप्रेशन होता है, वो एक्सप्रेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन द टेस्ट चार्ज। ठीक है, कितना फोर्स लग रहा है किसके ऊपर, टेस्ट चार्ज के ऊपर, दैट विल डिफाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मान लो छोटा सा फोर्स लग रहा है, छोटा फोर्स लग रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, और डायरेक्शन इधर या इधर, इसीलिए मैंने वेक्टोरिकली रिप्रेजेंट करा, वेक्टर के साइन से। ठीक है, अब इसके यूनिट की बात कर ले तो जो यूनिट होगा, एसआई यूनिट जो होगा वो क्या होगा, फोर्स अपॉन चार्ज है, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, चार्ज का होता है कूलम, तो न्यूटन पर कूलम हो जाएगा इसका यूनिट। क्लियर है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, स्पेस चार्ज के अराउंड, जिसमें हम कोई भी टेस्ट चार्ज को रखें या दूसरे चार्ज को भी रख दे तो उसके ऊपर वो फोर्स लगाएगा, जिसके वजह से या तो रिपल्सन होगा या तो अट्रैक्शन होगा। दिस इज बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि उसके पास मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है। लिख लिया, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देख लिया। अब मैं बात कर रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज, कोई भी चार्ज रखा हुआ होता ना, कोई भी चार्ज रखा हुआ होता तो चार्ज के आसपास क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता, लेकिन वो हमें दिखता नहीं है, वो हमें दिखता नहीं है। तो हम उससे स्टडी करने के लिए क्या करते हैं, पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, मतलब इमेजिनरी लाइन बना देते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इसके आसपास ऐसी फील्ड है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली ऐसा कुछ लाइंस होता नहीं है, ये एक लाइन हम स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं। तो यहाँ पे अब आ जाएगा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, समझना चीजों को। मैंने क्या बोला कि हमारे पास दो तरीके के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं और नेगेटिव चार्ज होते हैं। दोनों के आसपास कुछ ना कुछ फील्ड बन रहा होगा, वो फील्ड कैसा बन रहा होगा उसी को हम पिक्चोरिकली रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। ठीक है, तो देखना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन मैं लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस विच इज ड्रॉन अराउंड द चार्ज टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न। मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड lines are imaginary lines drawn around the charge to represent electric field pattern। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न, कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होगा, उसे हम पिक्चोरियली रिप्रेजेंट करते हैं इमेजिनरी लाइन से, उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। ठीक है ना, तो देखो बेसिकली हम ड्रॉ कैसे करते हैं, हमारे पास दो तरीके का चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। मेरे पास टेस्ट चार्ज भी है। देखो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले टेस्ट चार्ज को यहां रखूं तो ये पॉजिटिव है, इसको इधर रिपेल कर देगा, यहां रख दूं तो फिर वापस इधर रिपेल कर देगा।
यहाँ ज्यादा करेगा, यहाँ कम करेगा। सेम उसी तरीके से यहाँ पे रख दो तो ये रिपेल कर देगा, फिर यहाँ रख दो तो फिर ये रिपेल कर देगा। सेम उसी तरीके से किसी भी पॉइंट पे रख दो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, वो रिपेल करेगा, फिर यहाँ पे रख दो तो भी रिपेल करेगा। यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखो, रिपेल करेगा, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखो, ये भी रिपेल करेगा। तो हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते हैं वो हर जगह पे पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं, टेस्ट चार्ज को, और उसकी मूवमेंट के लॉन्ग लाइन बनाते हुए चलते हैं। जिधर वो मूव करेगा उधर लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर मूव करेगा लाइन ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से कंटिन्यूअस लाइन बनाएंगे। सेम उसी तरीके से नेगेटिव चार्ज के लिए, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज के लिए अगर टेस्ट चार्ज यहाँ पे रखोगे तो ये क्या होगा, अपनी तरफ खींच लेगा। यहाँ रखोगे तो थोड़ा दूर है तो कम फोर्स लगा के खींचेगा। यहाँ पे रखोगे टेस्ट चार्ज तो नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज इसको खींच लेगा। यहाँ पे रखोगे तो ये खींचेगा। सेम उसी तरीके से अगर टेस्ट चार्ज को इसके बगल में रखोगे तो ये ऐसा खींच लेगा, यहाँ रखोगे तो थोड़ा धीरे खींचेगा। नीचे रखोगे तो क्या होगा, ये फिर से वापस खींच ले। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये अपना चार्ज नेगेटिव है, तो एक दूसरे के बीच में अट्रैक्शन। यहाँ रखोगे तो ये ऐसा खींच लेगा। क्लियर है? तो लाइंस देख रहे हो किस तरीके से बन रहा है। यहाँ पे देखो निकलता हुआ बन रहा है, यहाँ पे मिलता हुआ बन रहा, अंदर आता हुआ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पॉजिटिव चार्ज के लिए होता है वो रेडियली आउटवर्ड होता है। कैसा होता है? रेडियली आउटवर्ड होता है। और नेगेटिव चार्ज के लिए कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है? रेडियली इनवर्ड होता है। क्लियर है मेरी बात? मैंने क्या बोला? मैंने बोला अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड होता है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड होता है। और कोई अगर नेगेटिव चार्ज है तो इससे, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली इनवर्ड होता। ठीक है, रेडियली इनवर्ड होता। मतलब यहां से हमें पता लगा क्या कि पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रेडियली आउटवर्ड, और इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रेडियली इनवर्ड। क्लियर है मेरी बात? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा होगा? रेडियली आउटवर्ड होगा पॉजिटिव चार्ज के लिए, और ये रेडियली इनवर्ड होगा। समझ आया मेरा बात? ये मैंने आपको बता दिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। ठीक है, अब यहां से एक चीज और देख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को मैंने बोला इमेजिनरी लाइन है, मतलब ऐसा कुछ होता नहीं है। कोई एक चार्ज है ना, कोई एक चार्ज है, उसके आसपास ऐसा लाइंस होते नहीं, ये स्टडी के लिए की गई है, बनाई गई है। इसके आसपास तो पूरा खाली है, बट फिर भी अगर आप किसी टेस्ट चार्ज को रखोगे तो ये क्या करेगा, उसे रिपेल करेगा। जैसे घर में पापा होते हैं तो आप क्या करते हो, शांति से पढ़ाई करते हो, मोबाइल देखना बंद कर देते हो। क्यों? क्योंकि उनकी इफेक्ट है। अब ऐसा थोड़ी उनके इफेक्ट निकलता हुआ दिख रहा है, बट उनके इफेक्ट की वजह से आपके ऊपर फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से आप क्या करो, शांत बैठे हुए हो। क्लियर है मेरी बात? तो सेम उसी तरीके से पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं या नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं, जिसका इफेक्ट कौन फील करवाता है, दैट इज टेस्ट चार्ज, या दूसरा चार्ज रख दो वो करवाएगा आपको। क्लियर है? दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब मैं बात करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करना। मैंने आपको बता दिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज के लिए रेडियली आउटवर्ड होते हैं और नेगेटिव चार्ज के लिए रेडियली इनवर्ड होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हमने बनाया है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कुछ प्रॉपर्टीज की बात करूंगा। ठीक है, मैं क्या बात करने जा रहा हूं, लिख लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी की। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपने बनाया है उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो वैसे तो प्रॉपर्टी ढेर सारे हैं, बट अभी के लिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए मैं सिर्फ और सिर्फ 3 प्रॉपर्टीज के बारे में बात करने वाला हूं, सिर्फ और सिर्फ 3 प्रॉपर्टीज। वो कौन कौन सा प्रॉपर्टी है, चलो 1 बाय 1 देखते हैं। देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस।
मैंने बोला कि यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आएगा आपके एग्जाम में, लेकिन ये आगे की चीजों को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे की चीजों को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट प्रॉपर्टी होता है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन originate from positive charge and terminate to negative charge। इसका मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा और नेगेटिव वाले चार्ज में जाकर के ये मिलेगा। पॉजिटिव से निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और नेगेटिव में आकर के मिलेगा। सेकेंड, इट डज नॉट फॉर्म क्लोज लूप। ठीक है, ये क्लोज लूप नहीं बनाता। क्लोज लूप का मतलब पॉजिटिव से निकला, नेगेटिव में गया और नेगेटिव से फिर वापस पॉजिटिव में, ऐसा नहीं होता। क्लोज लूप नहीं बनाता। पॉजिटिव से नेगेटिव में गया, नेगेटिव से पॉजिटिव में आया, ऐसा कुछ नहीं बनाता। ये क्या करता, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव से नेगेटिव में जाकर के मिल जाता। पॉजिटिव से निकला और नेगेटिव में जाकर के मिला। इट डज नॉट फॉर्म क्लोज लूप। नाउ थर्ड, द नंबर ऑफ electric field lines produced from positive charge and negative charge is directly proportional to magnitude of charge। इसका क्या मतलब है समझना। इसका मतलब मैंने लिख रखा ना थर्ड पॉइंट, कि किसी भी चार्ज से अभी हमने देखा था ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से निकालते हुए या उसमें टर्मिनेट करते हुए, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा कि चार्ज की जितनी ज्यादा मैग्नीट्यूड होगी। सपोज मान लो मैंने बोला कि 1 कूलम का चार्ज है जिससे 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकाला मैंने। अगर कहीं पे मिल जाए आपको कि 2 कूलम का चार्ज है तो कितने लाइंस निकलेंगे, 4 निकलेंगे। मतलब ये बताता है, क्या बताता है कि जितना ज्यादा लाइंस होगा उतना ज्यादा क्या होगा, जितना ज्यादा लाइंस होगा उतना ज्यादा वो चार्ज की मैग्नीट्यूड होंगे, है ना। ज्यादा चार्ज की मैग्नीट्यूड, ज्यादा लाइंस उससे हम निकालेंगे। क्लियर है ना। एक और फोर्थ प्रॉपर्टी देख लो, डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली proportional to strength of इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब क्या हुआ समझना। मैंने लिखा डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मान लो हमारे पास कुछ इस तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इधर कहीं पॉजिटिव चार्ज रहा होगा तभी निकला, या इधर कहीं नेगेटिव चार्ज होगा तभी जाकर के मिला। अब मैं यहाँ पे 2 पॉइंट्स ले रहा हूँ, 2 लाइंस लिया हूँ। दिस इज लाइन नंबर 1, दिस इज 2। अब मेरे को बताओ कि 2 के पास लाइंस दूर दूर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, लेकिन 1 के पास 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 में। तो जितनी ज्यादा लाइन पास पास में होंगे, जितनी ज्यादा क्लोजर होंगे लाइन, उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड स्ट्रांग होगी। मतलब मैं बोल सकता हूं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 1 इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट 2। जितनी ज्यादा लाइंस पास पास उतनी ज्यादा स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो कि आपको देखना है। बेसिकली मैं बोला अभी कि ये सारे टर्म्स से आगे को बेनिफिट मिलेगा आपको, तो इसलिए अभी आप देखते जाओ। लिख लिए, चलो मैं रब कर रहा हूं।
अब बेसिकली मैंने बात कर लिया इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बात कर लिया, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लिया। एक मैं नोट करके कुछ लिखवा रहा हूं, उसे लिख लो, ठीक है, नोट करके दे रहा हूं, जो कि आप आगे देखोगे आपको समझने में थोड़ा हेल्प मिलेगा, ठीक है। क्या है वो, तो देखो नोट करके दो पिक्चर आप ड्रॉ करो। अगर कहीं पे आपको इस तरीके का पैरेलल लाइंस दिख जाए तो ये समझ जाना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। पैरेलल लाइंस, इधर कहीं पॉजिटिव चार्ज रहेगा तभी लाइंस निकले हैं, या इधर कहीं नेगेटिव चार्ज रहेगा तभी लाइंस इधर आके मिले हैं। अगर कहीं पे आपको पैरेलल लाइंस दिख जाए इलेक्ट्रिक फील्ड का तो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है वो यहाँ पे मैग्नीट्यूड है, हर जगह पे मैग्नीट्यूड सेम है। अगर आपको कहीं पे कुछ ऐसा करके लाइंस दिख जाए तो दिस इज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो यहां पे स्ट्रांग है, धीरे धीरे इधर जाओगे तो वीक होता जाएगा, तो ये नॉन यूनिफॉर्म है। तो जब भी मैं ऐसा लाइन बना दूं तो समझ जाना, इस तरीके का बनाऊं तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरीके का बताऊं तो नॉन यूनिफॉर्म है। बढ़ता घटता वो जैसा लाइन दिया हुआ रहेगा उसके हिसाब से आप देखोगे, ठीक है ना। क्लियर है मेरी बातें, ये हो गई आपकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब मैं बात करने जा रहा हूं आगे का टर्म जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो आप देखोगे सेल में, ठीक है ना। सेल जो आप यूज करोगे ना, उस सेल में आपको देखने को मिलेगा ये सारी चीजें, ठीक है। इतना सारा चीज आपको बताने का बस मेरा मोटो है कि आगे की चीजें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो आपको। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक जो मैं लिखने जा रहा हूं दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या लिखने जा रहा हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। रब कर दे रहा हूं, लिख लिए, नोट कर लिया आई होप। चलो ठीक है, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस विच इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा V। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V। कैपिटल V इज फॉर पोटेंशियल, डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज, है ना। डिफरेंस जो मैंने आपको बोला ना, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। डेल्टा x फाइनल x माइनस इनिशियल x, तो यहाँ डेल्टा V है फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है ना। आप सेल में देखते हो ना लिखा हुआ रहता है पोटेंशियल डिफरेंस 1.4 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 1.2 वोल्ट। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो फिजिक्स में एक्चुअली क्या है ना कि पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन नहीं है। मैंने अभी क्या बोला कि फिजिक्स में एक्चुअली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन नहीं है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए हम रेफरेंस लेते हैं। अभी आगे चीजें समझ आएंगी, ठीक है। देखना मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि एक यहां पे कुछ इस तरीके का लाइन है। अब ये लाइन देख करके आपको कुछ चीजें याद आ रही होगी, अभी जस्ट मैंने बताया था आपको, ऐसा लाइन कहीं देखोगे तो आपको कुछ याद रहने चाहिए। तो ये क्या है, ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म है। अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने दो पॉइंट लिया 1 और 2, और मेरे पास कोई टेस्ट चार्ज है यहाँ पे। अब आप खुद भी सोच करके देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर जा रहा है मतलब कहीं इधर पॉजिटिव चार्ज रहा होगा तभी फील्ड लाइन से निकले हैं, अदरवाइज कहां से आती। तो इधर पॉजिटिव चार्ज है और मेरे पास एक टेस्ट चार्ज है, मैंने टेस्ट चार्ज को 1 पे रखा। अब मैं टेस्ट चार्ज को छोड़ दूं तो क्या होगा, टेस्ट चार्ज इधर जाना स्टार्ट करेगा ना, इस डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा। मेरी बात को समझ रहे हो ना। अब मैं क्या कर रहा हूं, मेरे को इस टेस्ट चार्ज को 1 से 2 के पास लाना, 1 से 2 के पास लाना है। तो क्या करना होगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा। और आपने पढ़ा है क्लास 9th में वर्क एनर्जी पावर में कि फोर्स लगा के अगर बॉडी को डिस्प्लेस करेंगे तो वर्क होता है। मतलब हमें क्या करना होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा वर्क करना पड़ेगा। और अगर जो आपने वर्क करा वही वर्क तो इसमें पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर होता है।
आपने पढ़ा है ना, किसी बॉडी को अगर ग्रेविटेशनल, कोई मान लो मेरे पास ब्लॉक है, कोई मास है, उसको अर्थ नीचे खींच रहा, मैंने फोर्स लगा के धीरे 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 डिस्प्लेस करके ऊपर रखा, मतलब इसके पास क्या आ गया, पोटेंशियल आ गया। सेम उसी तरीके से हम चार्ज को क्या करेंगे, 1 से 2 के पास लाएंगे, तो जो हमने वर्क करा दैट वर्क इज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल। क्लियर है? चलो देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को। डेफिनेशन में एक बार बोल दूं, ऑल्दो मैंने समझा रखा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल between electric potential difference between 2 point in electric field is defined as वर्क डन। देखो, 2 पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे डिफाइन करते हैं, वो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू ब्रिंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम 1 point to another point without acceleration or change in kinetic energy against इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। चीजों को समझना, मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा क्या है, वर्क डन टू ब्रिंग द टेस्ट चार्ज, छोटा छोटा डिस्प्लेस करता हुआ, छोटा छोटा डिस्प्लेस करता हुआ, जो हमने 1 से 2 के पास लाया, तो हमने जो वर्क करा किसके ऊपर, टेस्ट चार्ज के ऊपर, वही होता है पोटेंशियल डिफरेंस विदाउट एक्सेलरेशन, बिल्कुल धीरे 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 धीरे, विदाउट एक्सेलरेशन और विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जैसे वो वेलोसिटी गेन करेगा तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, वो हमें नहीं करना है। और देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इसके उल्टा डायरेक्शन में हम खींच के ला रहे हैं। ठीक है, मेरी बात को समझ पा रहे हो ना? तो यही है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मैं इसकी SI यूनिट की बात करूं तो फॉर्मूला समझ गया ना, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस, या मैं लिख सकता हूं फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल टू W बाई टेस्ट चार्ज। हमने टेस्ट चार्ज को लाया इसलिए टेस्ट चार्ज है, दूसरे चार्ज को लाते तो दूसरा चार्ज आ जाता। अब SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, डिफरेंस लिख दो, ज्यादा बेटर रहेगा। किसके किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वर्क और चार्ज के ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज जूल, वर्क का यूनिट जूल पर कूलम। इसी को क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं, जो V से लिखेंगे, वोल्ट है ना, बैटरी में लिखा रहता है ना 1.5 वोल्ट। क्लियर है? तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, लिख लो इसे। लिख लिए? रब करूं? देखो नेक्स्ट, ये तो आपका हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक हटा रहा हूं, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस तो आप समझ गए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। जब हम वर्क डन करेंगे टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में लाने के लिए बिना किसी काइनेटिक एनर्जी के चेंज में और इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा
तो हम क्या बोलेंगे, उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। क्लियर है ना? बट अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट की डिफाइन करना चाहते हैं, हमने तो अभी डिफाइन करा था एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, बट नाउ वी वांट टू डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। किसी पॉइंट के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिफाइन करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विच इज रिप्रेजेंटेड बाय V। मतलब इस पॉइंट P पे मैं पोटेंशियल को डिफाइन करना चाहता हूं कि कितना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखो, मैंने बोला फिजिक्स में पोटेंशियल डिफाइन ही नहीं है, फिजिक्स में हमेशा डिफाइन होता पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक रेफरेंस लेते हैं। रेफरेंस बोलने का मतलब, जैसे आपने 9th में पढ़ा था ना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, 9th में पढ़ा था दैट पोटेंशियल एनर्जी mgh, वो h नहीं है, वो डेल्टा h है। लेकिन हमने क्या करा, सरफेस ऑफ अर्थ को रेफरेंस मान लिया और वहां से हमने हाइट को मेजर करा। अगर मान लो कोई 20 मीटर हाइट पे अगर कोई सेकेंड फ्लोर की बिल्डिंग है, ठीक है ना, मैं पूछा वहां पे टंकी है, पानी रखी हुई है, मैं बोला व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, तो कोई अगर बेसमेंट से होगा तो बेसमेंट से देखेगा ना उसको और वहां से बता देगा, लेकिन कोई अगर सरफेस ऑफ अर्थ से देखेगा तो वहां बताएगा, तो चीजें अलग अलग हो गई ना। तो इसीलिए हमने क्या करा, अर्थ के सरफेस को रेफरेंस मान लिया, बोला कि हाइट जब भी हम मेजर करेंगे अर्थ के सरफेस से करेंगे। तो सेम एज इट इज यहां पे हमने क्या रेफरेंस माना, एट इंफिनिटी पोटेंशियल इज जीरो, एट इंफिनिटी पोटेंशियल इज जीरो। अब यहां पे चेंज हो जाएगा सिचुएशन। क्या चेंज होगा सिचुएशन, हमारे पास कोई टेस्ट चार्ज है जिसे हम यहां से इधर लाना चाहते हैं, तो बिल्कुल धीरे 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 करते हुए ऐसा लाएंगे। यहां से तो लाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कोई फोर्स नहीं लगेगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा फिर धीरे 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 हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना होगा, धीरे 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 डिस्प्लेस करना होगा, फोर्स लगा के डिस्प्लेसमेंट फोर्स लगाया, 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 डिस्प्लेसमेंट, और यहां तक लाया। जितना हमने फोर्स लगा के वर्क करा वही वर्क यहां पे पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। क्लियर है? तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, लिख सकता हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट in electric field is defined as the work done by external agent to bring the test charge from infinity to given point on electric field without, ये इंपॉर्टेंट है, without acceleration और change in काइनेटिक एनर्जी। मतलब ना ही एक्सेलरेशन होना चाहिए ना ही काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसके उल्टे डायरेक्शन में। मैथमेटिकली हम देखते हैं यहाँ पे हमने लिखा था चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन बाय दैट टेस्ट चार्ज। मैंने इसको क्या लिखा था, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल टू W बाई Q नॉट, है ना, टेस्ट चार्ज। अब यहाँ पे देखो इनिशियल कंडीशन ये है, हमने इनिशियली यहाँ से मूव करना स्टार्ट करा और फाइनल हम यहाँ तक ले गए। तो इनिशियल में पोटेंशियल क्या था, जीरो, और फाइनल पे पोटेंशियल हमें निकालना है, तो दिस इज फाइनल पोटेंशियल माइनस जीरो इज इक्वल टू W बाई Q, और यही है फाइनल पोटेंशियल इज इक्वल टू W बाई Q।
किसी भी पॉइंट का ये पोटेंशियल आ गया। कैसे आया? हमने क्या किया? रेफरेंस माना। दिस इज रेफरेंस। हमने रेफरेंस क्या माना कि एट इंफिनिटी पोटेंशियल इज 0। समझ आया बात? बाकी कहानी सेम है। लिख लो इसे। चलो एक न्यूमेरिकल देखते हैं, है ना। ए पार्टिकल ऑफ चार्ज 1.5 कूलम is taken from point A at 50 volt potential to another point B at potential 120 volt. Calculate the amount of work done. चलो वीडियो को पॉज करो और इसको सॉल्व करो। चलो आई होप कर लिए होगे। मैं कर रहा हूं, मैच करना है ना। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? ए पार्टिकल ऑफ चार्ज। सबसे पहले तो गिवन डेटा लिखना सीखो। गिवन डेटा क्या क्या दे रखा है? तो सबसे पहले बोल रखा है चार्ज है 1.5 कूलम का, इज टेकन फ्रॉम पॉइंट ए। ए है कोई पॉइंट जिसका पोटेंशियल दे रखा आपका 50 वोल्ट, टू अनदर पॉइंट बी जहां की पोटेंशियल है दैट इज 120 वोल्ट। अब आपसे पूछा वर्क बताओ कितना करना पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि कोई पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। चार्ज को ए से बी के पास लेकर के जाना तो खुद तो जाएगा नहीं, ये लोअर पोटेंशियल पे, ये हायर पोटेंशियल पे, तो खुद तो जाएगा नहीं। हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। वो वर्क कितना करना पड़ेगा ये पूछा। तो देखो अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, चेंज इन पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। वहां पे टेस्ट चार्ज था, यहाँ पे दूसरे चार्ज है। तो मेरे को डब्ल्यू निकालना, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ वर्क डन इज इक्वल टू दैट इज क्यू इंटू चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब मेरे पास फॉर्मूला क्या आ गया? वर्क डन इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा वी। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? क्यू इंटू डेल्टा वी को क्या लिख सकते हो? फाइनल दैट इज बी माइनस इनिशियल ए। मतलब मेरे पास फॉर्मूला आ गया क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू वी बी माइनस वी ए। तो लिख देते हैं डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू 1.5 है, वी वी की वैल्यू देखो दे रखा है 120 और वी ए की वैल्यू दे रखा 50। तो ये कितना हो गया? 1.5 इंटू 120 माइनस 50 दैट इज 70। इसे मल्टीप्लाई करो तो 105 जूल। दिस इज बेसिकली योर वर्क डन। मतलब हमें वर्क कितना करना पड़ेगा? ए से बी तक ले जाने के लिए चार्ज को 105 जूल का वर्क करना पड़ेगा। क्लियर है? चलो ठीक है। अब देखो ये जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने के बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़े थे और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी भी देखा था और उसमें पैरेलल लाइंस मैंने बनाया था। तो पैरेलल लाइंस का यूज हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में देख लिया। अब ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हमने देखा, अब इसका यूज कहां पे होगा? तो देखो मैं बता दे रहा हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का। इसको लिख लिया? चलो मैं हटा रहा हूं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का यूज बेसिकली कहां होगा? इसके बाद अगले लेक्चर में मैं आपको इलेक्ट्रिक करंट बताऊंगा। ठीक है? तो इलेक्ट्रिक करंट में बेसिकली वायर में क्या होता है कि चार्ज का फ्लो होता है। तो चार्ज का फ्लो खुद नहीं होता है ना, खुद तो नहीं होगा। तो वहां पे भी चार्ज के ऊपर वर्क करना पड़ता है। तो वो वर्क करने के लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस की नीड होती है। हमें क्या होती है? पोटेंशियल डिफरेंस की नीड होती है। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे समझेंगे? इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इतने डिटेल में पढ़ाया। ठीक है? आप क्या देखोगे अगले क्लास में? बहुत ही डिटेल में इसको पढ़ेंगे। आप देखोगे क्या देखोगे कि हमारे पास कोई वायर है। ठीक है? स्टार्टिंग के टाइम की मैं बात कर रहा हूं, फिर धीरे धीरे अपन आएंगे इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो वायर के ऊपर क्या पॉजिटिव चार्ज है,
वायर के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। मैं कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं। वायर के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब इस वायर को मैंने क्या करा, एक सेल से कनेक्ट कर दिया। पहले वायर रखा हुआ था, अब वायर रखा हुआ रहेगा, मान लो मेरे पास कोई वायर है, वायर से मैं बल्ब को टच कर दूं या होल्डर से बल्ब को लगा दूं, तो वायर ग्लो करता है क्या? वायर की वजह से बल्ब ग्लो करता है क्या? नहीं करता। क्यों नहीं करता? वायर के पास तो पहले से ही चार्ज है, तो ग्लो तो करना चाहिए था, नहीं करता। लेकिन जैसे ही हम सेल लगा देते हैं, जैसे ही हम सेल लगा देते हैं, मतलब ये दिस इज सोर्स ऑफ एनर्जी। ये क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये एनर्जी देता है। ठीक है, कैसे होता है? तो यहां पे आपने देखा होगा कि सेल के पास पोटेंशियल डिफरेंस लिखा हुआ होता है। सेल के पास क्या लिखा हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस होता है 1.5 वोल्ट। व्हाट इट मीन, 1.5 वोल्ट लिखा हुआ रहता है, ऐसा कुछ। तो सेल पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, जिसके वजह से इसके पास एबिलिटी होती है चार्ज के ऊपर वर्क करने का। अब जैसे ही चार्ज के ऊपर वर्क होगा, उसके पास क्या आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी। वही एनर्जी को लेकर के वो जाएगा, बल्ब को देगा, और बल्ब क्या करेगा, उसी एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर है मेरी बात? मैंने क्या बोला? तो देखो ये कैसे करता है। मैंने बोला सेल ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। पॉजिटिव नेगेटिव का ये मतलब हुआ कि ये प्लेट पॉजिटिव प्लेट है हायर पोटेंशियल पे, दिस इज हायर पोटेंशियल, और ये नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है, लोअर पोटेंशियल। अब ये हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल, ये बैटरी अपनी केमिकल रिएक्शन से ही होते हैं। अब मेरे पास एक वायर है, मेरे पास क्या है, एक वायर है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है। अभी ये इनिशियल की कहानी बता रहा हूं कि जब बोला गया था कि वायर के अंदर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है और पॉजिटिव चार्ज ही एनर्जी को लेकर के जाता है, उस बेसिस पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो जैसे ही आप वायर को यहां पे कनेक्ट करोगे, जैसे ही वायर को आप यहां पे कनेक्ट करोगे, तो होगा क्या, आपने सेल के इस एंड से वायर को कनेक्ट करा और इस एंड से, ये पॉजिटिव प्लेट, ये पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव वाले को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और ये नेगेटिव वाला इसको खींचेगा। मतलब यहां से एक मैं पॉजिटिव की कहानी बता रहा हूं, वो सारे के लिए वैसा ही होगा। ये यहां पे ऐसा कुछ आएगा। अब जैसे ये यहां पे आया, नेगेटिव वाला क्या किया, पकड़ के रख लिया। पॉजिटिव वाला उसको आने नहीं देगा, नेगेटिव वाला उसको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव प्लेट, ये ढेर सारे पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इसके अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाते हैं। अब यही सेल की एबिलिटी है, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर ये सेल के पास पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब एबिलिटी टू डू वर्क, ये काम करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, और इस पॉजिटिव चार्ज को यहां पे लेके आएगा, खिसकाते 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 पॉजिटिव को यहां ले आया। मतलब इसने वर्क करा, और जैसे वर्क करा इसके पास क्या आ गई, एनर्जी आ गई, और यही एनर्जी लेके वायर जाएगा और बल्ब को देगा। मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो कोई नीचे सामान है, मैंने उठाया 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 यहां तक लेके आया, तो मैंने क्या करा, वर्क करा, अब इसके पास क्या आ गई, एनर्जी आ गई। सेम उसी तरीके से यहां पे पॉजिटिव चार्ज पे क्या करेगा, वर्क करेगा सेल, और वर्क करके इसको पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ले आएगा, और जैसे उधर लेके गया उसके पास एनर्जी आ गई। वो कौन सी एनर्जी आई, सेल की एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में जो है, वही एनर्जी को ले जाकर के बल्ब में दिया। फिर बल्ब उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कन्वर्ट किया, किसमें, लाइट एनर्जी में, वापिस ही आया, फिर सेल से लिया। इस तरीके से धीरे धीरे सेल डिस्चार्ज हो जाते हैं, सेल की एनर्जी ले जाकर वो बल्ब को दे रहा। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस की क्या नीड पड़ी, ये समझ आया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना कि पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है, ये काम क्या कर रहा है। अगर मान लो मेरे पास ये वाटर का टैंक है और नीचे वाटर स्टोर्ड है, मेरे को वाटर को यहां से यहां तक लिफ्ट करना है, तो ये खुद होगा क्या, नहीं होगा। मेरे को क्या करना पड़ेगा, पंप लगाना पड़ेगा, और ये पंप क्या करेगा, इस वर्क करेगा, और ये वाटर को यहां से यहां तक लेके जाएगा। सेम उसी तरीके से वायर के पास तो होते हैं चार्ज,
वायर के पास होते हैं चार्ज, बट उसे कौन एनर्जी प्रोवाइड करता है? सेल करता है। क्यों? क्योंकि उसके पास पोटेंशियल डिफरेंस है, एबिलिटी है वर्क करने की। समझ आया? क्लियर है? मेरी बात समझ पा रहे हो? जैसे मान लो कोई टेबल है, टेबल पे रखा हो, मैंने बॉल को नीचे से उठाया, यहां रखा, अब इसके पास एनर्जी आ गई, ये धीरे धीरे जाकर के नीचे जाएगा, एनर्जी को लूज करेगा, फिर मैं उठा करके लाया, यहाँ पे एनर्जी। तो ये बॉल को मैंने एनर्जी दिया, तो मेरी एनर्जी धीरे धीरे खत्म होगी ना। तो सेम एज इट इज उसी तरीके से सेल का काम होता है। और सेल पोटेंशियल डिफरेंस क्यों क्रिएट करता है, क्यों पोटेंशियल डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, ये सारी बात आपको आई होप समझ आ गया। चलो ठीक है, तो आज की क्लास में मैं ये बेसिक आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया। जब मैं कल आपको करंट, इलेक्ट्रिक करंट को मैं इंट्रोड्यूस करूंगा, तो धीरे धीरे और भी चीजें धीरे धीरे समझ आना स्टार्ट होगी। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। ऐसी चीज को एक बार अच्छे से कॉन्सेप्ट को देखना कि क्या है नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच।